बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे तमाम अफराद जो अपने साथ वेपन कैरी करते हैं लेकिन उनके पास वेपन का लाइसेंस नहीं है और वो वेपन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि पंजाब हुकूमत ने नादरा के साथ मिलके एक वेबसाइट का आगाज़ किया है जिसके ज़रिए आप अपना ऑनलाइन असले का लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ना तो किसी एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, ना किसी टाउट को आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप खुद अपना लाइसेंस बनाएंगे और जितनी भी उसकी फ़ीस होगी वो आप अपने मुतलका बैंक में, किसी भी बैंक में वो जमा करवा के और अपने लाइसेंस, असली का जो लाइसेंस है वो आपके मुतलका नादरा ऑफिस में 1 माह से 1.5 माह के दरमियान आ जाएगा। तो उसका जो तरीकाकार यही है कि जो नादरा ने वेबसाइट का आगाज़ किया है वो है pal.nadra.gov.pk, pal.nadra.gov.pk। ये वेबसाइट है, इसको आपने गूगल पर सर्च कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। मोबाइल फ़ोन पर अभी थोड़ा इशू आ रहा है, ये ओपन नहीं हो रही, लेकिन अगर आप इसे लैपटॉप या पीसी पर इसे ओपन करेंगे तो ये डेफिनेटली ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इस पर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अगर पहले से आपके पास अपना अकाउंट है तो आपने वो लॉगिन कर लेना है। अकाउंट बनाने के बाद और लॉगिन करने के बाद इसकी जस्ट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस पर मांगी जाएगी। उसमें आपका नाम, वल्दियत, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, बैंक अकाउंट, मुकम्मल डिटेल आपके मतलब इसमें मांगी जाएगी, वो आपने प्रोवाइड करनी है। और जो स्टेप जिस तरह से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए और जो स्टेप जैसे ही आगे चलता जाए आपने प्रोवाइड करते जाना है और आगे चलते जाना है। आखिर में आके आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप अपने असले का जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। और आप इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो आप आल पंजाब भी इसे बनवा सकते हैं और दूसरे इसे आल पाकिस्तान भी बनवा सकते हैं। आल पंजाब है जो उसकी जो फीस है वो 37 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, प्लस 50,000 है जो वो आल पंजाब कैरी करने की फ़ीस है। उसके बाद जो आल पाकिस्तान है उसमें 23 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और 1,50,000 रुपये अगर आपने आल पाकिस्तान कैरी करना है तो उसकी फ़ीस है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने प्रोहिबिटेड बोर्ड तो सॉरी आप नहीं बनवा सकते, ये नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड ही आएगा। तो वो आपने, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही एक दी हुई है, तो वो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद उसमें अपने राउंड सेलेक्ट करने हैं कि आप अपने साथ कितने राउंड रखना चाहते हैं। आप 100 राउंड रखना चाहते हैं, 50 रखना चाहते हैं, 200, जितने भी उसमें कैटेगरीज दी हुई है उस हिसाब से उसकी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपने देख लेना है कि आपने कितने राउंड रखने हैं, तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपने अपना पर्सनल लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए आपने अपना सारा डाटा प्रोवाइड करना है। अगर आपके साथ कोई गनमैन है, गार्ड्स वगैरह हैं, उनको आपने अपना लाइसेंस देना है, वो आपका वेपन है वो कैरी करेंगे, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि मेरा जो लाइसेंस है ये फलां मेरा गार्ड, उसकी सारी टोटल इंफॉर्मेशन, जिस तरह आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसी तरह उसकी भी आपने इंफॉर्मेशन, रिटेनर, CNIC रिटेनर, जितनी भी उसकी मुकम्मल डिटेल है वो आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो आखिरी स्टेप है उसमें एक चलान जनरेट होगा। वो चलान आप अपने मोबाइल, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक से भी आप वो पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आपका जो लाइसेंस है वो आपने अपना नादरा ऑफिस सेलेक्ट करना है। लाहौर नादरा ऑफिस है, कसूर है, कौन सा आपका नादरा ऑफिस है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड डिलीवर होता है इसी तरह आपका असले का जो लाइसेंस है वो भी उधर डिलीवर हो जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने उसके साथ, उनकी कॉपीज़ हैं वो आपने स्कैन करके और अटैच करनी है। तो उसमें सबसे पहले एफिडेविट है, आपने एक बयान हल्फी 100 रुपये का लिखवाना है। उसमें आपने बताना है कि मुझे इस मकसद के लिए असले का लाइसेंस चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए या मेरा कोई बिजनेस है या जिस मकसद के भी लिए चाहिए, उसमें आपने इस मकसद के लिए यूज़ करूँगा, मैं इसका कोई मिस यूज़ नहीं करूँगा, ये तो आपने एफिडेविट लिखवाना है। उसके बाद जो दरख्वास्त दहिंदा है, एप्लीकेंट, CNIC आपने वो अटैच करना है, ओरिजिनल उसकी दोनों साइडों से पिक लेके साफ सी वो आपने स्कैन करके उधर अटैच करना है। उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर वो अटैच करनी है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपने आपका जो मुतलका DHQ, THQ या कोई भी आपका मुतलका हॉस्पिटल है जहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं
वो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो आपने अटैच करना है ओरिजिनल। उसके बाद NTN नंबर, आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर, इसके लिए फाइलर होना ज़रूरी है। तो अगर आपने अपना NTN नंबर नहीं बनवाया तो वो आप अपना NTN नंबर बनवा लें। और नेशनल टैक्स नंबर जिसे कहते हैं वो आपने अटैच करना है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वो आप अपने मुतलका खिदमत मरकज़ से बनवाना है। उधर जाके ये पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा के वो आपने अटैच करना है। और उसके बाद एक जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक फॉर्म होगा, सिग्नेचर फॉर्म, वो आपने डाउनलोड करना है। और उसको फिल करने के बाद उसको भी स्कैन करके आपने इस पर अपलोड कर देना है। और इसमें तो कुछ नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जो भी फॉर्म आपने, सिग्नेचर फॉर्म और दूसरा एक और फॉर्म है फिंगरप्रिंट फॉर्म, वो आपने जब अपलोड करना है तो उसके नीचे इंस्ट्रक्शंस को लाजमी ध्यान से पढ़ लेना है। उसमें आप 7 MB से ज़्यादा डाटा है वो अपलोड नहीं कर सकते। तो उसका जो इमेज का साइज़ है वो आपने कंप्रेस कर लेना है, उसको 7 MB तक ले आना है। तो ज़्यादा क्योंकि MB अलाउ नहीं करेगा तो आपका जो पिक्चर है वो अपलोड नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि उसको किसी भी इमेज कंप्रेसर के ज़रिए आपने उसको कंप्रेस कर लेना है, उसका साइज़ है वो कम कर लेना है और 7 MB से कम कर लेना है। उसके बाद अगर लाइसेंस आपका है लेकिन आपके कोई गार्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे या आपने कोई गार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं तो रिटेनर फोटोग्राफ उसकी आपने साथ अपने पिक्चर अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज और रिटेनर CNIC। और उसका आपने ID कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड है जो CNIC, उसकी भी आपने फ्रंट और बैक से पिक लेके वो अपलोड करनी है। ये कुछ तरीकाकार था। एक इंशाल्लाह मैं वीडियो, इसकी पूरी ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा कि लैपटॉप की स्क्रीन पे किस तरह आपने अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या डाटा पुट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, वो सारी एक वीडियो में मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। उसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन पर अभी जो वेब पोर्टल है ये नहीं ओपन हो रहा, इसमें कुछ एरर आ रहा है, ये PC या लैपटॉप उस पर ये ओपन हो रहा है। अगर आप अपना असले का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप इसे pal.nadra.gov.pk इस पे जाएं, गूगल पर ये वेबसाइट सर्च करें और इसको ओपन करें, इस पर अपना अकाउंट बनाएं। और अकाउंट बनाने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ जस्ट आपने ऐसे कि कोई फॉर्म फिल करना है, उस हवाले से आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। और अटैच करने के बाद आपने इसको प्रोसेसिंग टू फ़ी उसको सबमिट करना है। उसके बाद एक चलान जनरेट होगा जिसके ऊपर आपकी फ़ी प्रिंट होगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़ी कितनी है, वो आपको पहले भी बताया है कि 2300 रुपये है जो, और 1.5 लाख 2300 प्रोसेसिंग फ़ीस है और 1.5 लाख ऑल पाकिस्तान कैरी करने की फ़ीस है। उसके बाद जो 3700 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और 50,000 रुपये ऑल पंजाब कैरी करने की फ़ीस है। तो ये इसकी कुछ मालूमात थी असला लाइसेंस बनवाने के हवाले से। ये पंजाब गवर्नमेंट और नादरा का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि इससे पहले इस तरह होता था कि जो टाउट हजरात और उसके बाद एजेंट थे वो लोगों से काफ़ी पैसे ले लेते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको फेक असला के लाइसेंस बना कर देते थे। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने नादरा के साथ इंटीग्रेटेड होके एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है और एक वेब पोर्टल का आगाज़ किया है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने असले का लाइसेंस। उसके बाद इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कुछ ज़रूरी मालूमात और कुछ वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका जो असले का लाइसेंस है वो बन जाएगा। और बहुत ही आसान तरीकाकार है, आप खुद अपने घर बैठे अपना असले का जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। इसमें किसी को आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप को कुछ बात समझ नहीं आ रही तो आप आपका जो मुतलका शहर है, मुतलका ज़िला है, उसके किसी भी कंप्यूटर शॉप्स बाहर होती हैं उनके पास चले जाएं। वो आपसे कोई अप्लाई करने के 100 या 200 रुपये लेंगे, लेकिन वो आपका अप्लाई करके दे देंगे। उसको जो भी डॉक्यूमेंट आपसे वो मांगे वो डॉक्यूमेंट आपने देने हैं, तो वो आपका जो असले का लाइसेंस है वो अप्लाई कर देंगे। और जो भी फ़ीस है वो आपने चलान फॉर्म उनसे ले लेना है और ख़ुद अपने हाथ से बैंक में जाकर पे करनी है। पे करने के बाद जो ओरिजिनल रसीद है वो अटैच कर देनी है, उधर अपलोड कर देनी है और बाकी अपने पास रखनी है। तो इंशाल्लाह ये जो ही प्रोसेस अभी क्योंकि ये शुरू हो चुका है तो अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि कब तक जो लाइसेंस हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। बाकी मज़ीद मैं इसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लैपटॉप या PC की स्क्रीन पर
लाइव दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इसके अंदर फिल करनी है, कहाँ पे कुछ क्या लिखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। इसके अलावा भी कुछ दोस्तों के सवाल हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट है जो वो कहाँ से बनेगा, तो वो आपकी मुतलका DHQ हॉस्पिटल उधर से जाकर आप बनवा सकते हैं, और उसके बाद खिदमत मरकज़ से जाकर अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें और एक एफिडेविट लिखवा लें। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करें, उनकी जो साइज़ है वो आपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है अच्छे से कि कौन क्या इंस्ट्रक्शंस है, नीचे कितने MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपने इमेज को कंप्रेस कर लेना है और अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद एक दफ़ा अपने फॉर्म को आपने दोबारा अच्छे से देख लेना है, उसमें कोई आपका CNIC, कोई NTN नंबर, किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं, और उसके बाद उसको जब अपलोड कर देंगे, क्योंकि एक दफ़ा आपने अगर इसको अपलोड कर दिया तो इसमें बाद में आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, तमाम अथॉरिटी है वो नादरा के पास है इसकी, तो इसके बाद इसमें जो नादरा है वो चेंजिंग कर सकता है, लेकिन आप खुद चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपने फिल करना है, तसल्ली से, आराम से। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा लें आप, मैंने पहले भी बताया है कि किसी कंप्यूटर वाले के पास चले जाएं, वो आपका बआसानी आपका असले का लाइसेंस है वो बनवा देगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो।